दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में आपको आपके 3 सवालों का जवाब मिलने वाला है कि आखिर जो एग्ज़ाम बीपीएससी लेने जा रही है, उसमें एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। जो आपके मन में ये प्रश्न चल रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद की तरफ से कल 2 ट्वीट किया गया है और इन दोनों ट्वीट को अगर आप समझेंगे और सिंपल भाषा में इनका मीनिंग अगर जानने की कोशिश करेंगे तो आपके हर सवाल का जो जवाब आपको है वो मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने जो बातें कही है इसका मतलब क्या निकल गया था। देखिए, इन्होंने कहा है कि जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीपीएससी करने जा रही है, इसको लेकर के इन्होंने पूरी तैयारियाँ कर ली है। और क्वेश्चन को लेकर के इन्होंने जो बातें कही है कि जो आप शिक्षक बनने वाले हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग टॉपिक को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के और आप जो पढ़ाने वाले इसको लेकर के बच्चों से अधिक होना चाहिए। और इसको लेकर के इन्होंने जो उदाहरण दिया है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग जितना होगा उससे कहीं ना कहीं कम ही आप बच्चों को दे पाइएगा। इसीलिए इन्होंने जो बातें कही है, यहाँ पे देखिए लास्ट लाइन में उन्होंने कहा है, सो विल विद द टेस्ट स्टैंडर्ड इवन इफ द सिलेबस इज सेम। यानी कि अगर क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो सेम रहता है, यानी कि अगर मान लीजिए कि जीके जीएससी 1 to 5 में भी पूछा जाता है, 9 10th में भी पूछा जाएगा और 11 12th में भी पूछा जाएगा, तो उस जीके जीएस का जो स्टैंडर्ड होगा हर क्लास के लिए अलग अलग होगा। यानी कि सिलेबस तो सेम रहेगा लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो वैरी करेगा। जैसे कि मान लीजिए इनको जीके जीएस में क्वेश्चन पूछना है, मुगल से ही क्वेश्चन पूछना है, तो 1 to 5 वालों के लिए मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि आप किस लेवल पे हैं और आपको कितना डीप तैयारी करना है। अगर मान लीजिए कि 1 to 5 वालों से क्वेश्चन पूछना है तो ये सिंपली पूछ सकते हैं कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है, बाबर, सबको पता है। लेकिन वही क्वेश्चन अगर इनको 9 10th में पूछना होगा तो ये फिर पूछ लेंगे जो मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, इनका जन्म स्थान कहाँ पे होगा। इसको और ये लोग अगर चाहें तो और इसका लेवल बढ़ाएंगे तो पूछ लेंगे जो मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर हैं, इनकी मृत्यु हुई तो इनको दफनाया कहाँ गया था, या फिर इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, या फिर इनके माता पिता का नाम क्या है, या फिर इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें किन पार्टियों ने हिस्सा लिया था, कौन जीता था, कौन हारा था। या फिर और डीप करना होगा इनको तो ये पूछ लेंगे कि जो बाबर थे इनके सेनापति का क्या नाम था। या फिर आपसे ये पूछ लेंगे जो बाबर जो लड़ाइयाँ लड़ते थे उनका जो युद्ध नीति था वो कौन सा था। आप लोगों ने सुना होगा चहलगामी है और बहुत तरह का है कि बाबर ने जो बुक लिखा है, बाबर की जो जीवनी है, या फिर बाबर की जो बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने इनकी जीवनी लिखी है। मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस डीप लेवल तक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर आप फाइट कर रहे हैं 11 12th के लिए। तो अगर आप फाइट कर रहे हैं 1 to 5 के लिए तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा। अगर आप फाइट कर रहे हैं 9 10th के लिए तो बीच बीच का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप 11 12th में जा रहे हैं तो आपसे हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसा कि अतुल प्रसाद जी का कहना है। यानी कि एक लाइन का जो व्याख्यान अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो टॉपिक सेम ही रहेगा। अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए मुगल ही है तो, लेकिन देख पा रहे हैं आप लोग कि कितना क्वेश्चन में यहाँ पे वेरिएंस हो रहा है और किस हद तक अंदर घुस के, क्योंकि बीपीएससी का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस करता है और 11 12th में ये अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी चेक करने का कोशिश ज़रूर करेगा। तो इस बात से आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि क्वेश्चन का स्तर आपका क्या रहेगा। दूसरी बात कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये समझने के लिए आपको ये जो दूसरा ट्वीट है इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो बातें कही है, इंग्लिश को छोड़ता हूँ, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि क्या इन्होंने कहा है। इन्होंने कहा है कि ऐसे ऑफिसर जो फील्ड में काम करते हैं उन्हें उनके सब्जेक्ट के नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ उनके अंदर इंटेलिजेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप एक शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक को सब्जेक्ट के नॉलेज के साथ इंटेलिजेंस के साथ साथ सब्जेक्ट के नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। इन्होंने यूज़ किया है वर्ड बोथ, यानी कि उनकी जो सब्जेक्ट है जो पढ़ाने जा रहे हैं उसका भी समझ होना चाहिए और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस है उन्हें उनके अंदर ये भी होना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि आपसे किसी भी स्तर के लिए फाइट कर रहे हैं, 1 to 5 हो, 9 10th हो, 11 12th हो, आपसे जीके जीएस पूछा जाएगा, मैथ रीजनिंग भी पूछा जाएगा और जो आपका सब्जेक्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सेप्टिंग 1 to 5। यानी कि इन्होंने एक लाइन में बहुत बड़ा, देखिए जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनका सबसे बड़ा जो एक तरह से कह लीजिए गुण यही होता है कि कम शब्दों में वो अधिक बातों को कह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ट्वीट में उन्होंने पूरा का पूरा जो सिलेबस है, पैटर्न है, आपके सामने रख दिया है। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है
कि आपसे जीके जीएस मैथ रीजनिंग पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप 9, 10, 11, 12 के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न कि निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। लास्ट लाइन आप लोग पढ़ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। सो रैंडम गेसिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली कर्व्ड इन टीआरई, यानी कि जो रैंडम गेसिंग है इसको पे ये लोग कर्व करेंगे, यानी लगाम लगाएंगे, इस पर रोकथाम लगाएंगे। यानी कि क्वेश्चन इस तरह से आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा कि वहाँ पे आप लोग गेसिंग नहीं कर सकते, और गेसिंग को रोकने के लिए ही निगेटिव मार्किंग होता है। यानी कि आप लोग के लिए बुरी खबर ही मान लीजिए, जान लीजिए कि 100% निगेटिव मार्किंग बीपीएससी ज़रूर रखेगा, जैसा कि अतुल प्रसाद जी अपने ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं। यानी कि आप अगर समरी में समझिए सिलेबस आपका कैसा रहेगा। जीके जीएस पूछा जाएगा आपसे जो आपका लेवल है उसके हिसाब क्वेश्चन का जो स्तर है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, और साथ ही साथ जो आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद आपको निगेटिव मार्किंग भी रहेगा ताकि लोग गेस करके ना निकल जाए। एसटीईटी में बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने गेस करके ही क्वालिफाई कर लिया, फिर गेसिंग से ही उन लोगों का काम चल गया। तो गेसिंग नहीं चलेगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में, तो निगेटिव मार्किंग 100% रहेगा। दोस्तों, इस बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।